स्वागत है आपका लर्निंग ग्रेडिंग चैनल में। तो रीड 2022 को लेकर जो सिलेबस जारी हुआ है उसमें काफ़ी डाउट्स हैं। तो सभी डाउट्स को लेकर मैं इस वीडियो में आपको लेकर आया हूँ। जो मेरी समझ से जो भी मुझे लगा कि चेंजेस होने चाहिए उन डाउट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आपके कोई सजेशन है तो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उनको भी क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा या फिर हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सिलेबस जारी हो चुका है। सिलेबस के बारे में काफ़ी कन्फ्यूजन था। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप रीड 2022 में लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं, साइंस मैथ्स और इंग्लिश का जो क्रैश कोर्स हमारे चैनल पे अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये आपका जो है लगभग साइंस का और मैथ्स का तो चल ही रहा है, इंग्लिश का भी सून ही लॉन्च कर देंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, नए हैं, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ये जो भी वीडियो आए आपको समय पे उसकी जानकारी मिलती रहे, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन वीडियो तो आते ही रहेंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी। बाकी जो कंटेंट का वीडियो होगा वो भी मैं आपका सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है हर टॉपिक की, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो, ठीक है। ये सब फीचर्स आपको मिलेंगे आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हो और आप चैनल वीडियो को देखते हो तो, ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं सबसे पहले आपका सिलेबस की। सिलेबस में अगर बात करूँ तो आपको 300 नंबर का सिलेबस जारी किया है, ठीक है। जो आपका लेवल 1 का और लेवल 2 का जो होगा आपका क्या एग्जाम 2, जो आपका एग्जाम 1 होता है, यानी कि आपका जो एग्जाम 1 होगा, जो पात्रता घोषित कर दिया है, अब केवल उसको पात्रता एग्जाम होगा, उसका सिलेबस एज इट इज है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। ये है आपका लेवल 1 का और ये है आपका लेवल 2 का। दोनों में जो कॉमन चीज़ है वो क्या है, 300 अंक का आपका लॉन्च किया गया है कोर्स, ठीक है। अब सिलेबस जारी हो गया है। जहाँ तक एग्जाम की बात है, मैंने आपको बता दिया 23 से 24 जुलाई आपकी जो है वो आपकी पात्रता एग्जाम के लिए की गई, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए। और जहाँ तक मुझे लगता है नवंबर में आपका जो है मेन एग्जाम आपका निर्धारित हो सकता है। अभी डेट नहीं है लेकिन नवंबर तक आपका मेन एग्जाम हो सकता है, ठीक है। ये आपका डिटेल सिलेबस है। तो अब डिटेल सिलेबस नहीं है, सॉरी। तो अब आपके पॉइंट्स जो थे मेरे हिसाब से, जो इसमें डाउट्स आपको लग रहे होंगे, ये लग रहे होंगे कि ये सिलेबस जो उन्होंने जारी किया है वो सिलेबस क्या है, एक वन लाइनर सिलेबस है। तो इसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपकी बात करूँ, आपकी जीके, ठीक है, आपकी जीके की बात करूँ, तो अब जीके में क्या होता है कि अगर आप जीके को देखो, राजस्थान जीके, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। पहली बात तो जीके का अपने आप में कोई एंड नहीं है, ठीक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो अब कला संस्कृति आपको इसमें लिख दिया, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान। अब कला और संस्कृति पे आपको अगर आप बुक खोजने जाओगे तो आपको 3 से 4 बुक मिल जाएंगी और हर नंबर ऑफ वॉल्यूम्स में मिल जाएंगी, क्योंकि अपने हिसाब से जो है काफ़ी सारी बुक्स लिखी गई हैं। तो काफ़ी जो है बहुत ही विस्तार पूर्वक जो है इसका हो सकता है। तो एक इसमें जो मिसिंग है, डिटेल सिलेबस आपको देना चाहिए, क्योंकि आप अगर प्राइमरी लेवल पे अगर एग्जाम ले रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपसे पर्टिकुलर टॉपिक जीके में से पूछे जाएंगे और आपको ये बात वहीं पे जो निर्धारित कर देनी है, ठीक है। यही प्रॉब्लम लेवल 2 में है। लेवल 2 में भी जीके है जो केवल जनरल दे दिया है, जिसका आपको कुछ पता नहीं है क्या आपसे टॉपिक पूछा जाएगा, क्योंकि राजस्थान जीके में इतिहास भी आ गया, ज्योग्राफी भी आ गई, आपका पॉलिटिकल भी आ जाएगा, सांस्कृतिक ज्ञान आपको यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। तो आर्ट एंड कल्चर अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। राजस्थान में काफ़ी सारी जो हैं विविधताएं हैं कल्चर को लेके, तो बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि डेफिनेटली सिलेबस जारी होगा। और इसमें एक चीज़ है कि अगर आपने ढंग से सिलेबस देखा होगा तो उसमें इस तरीके का एक क्लॉज ऐड किया हुआ है। वो क्लॉज क्या कहता है कि परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार जो है प्राधिकृत अभिकरण द्वारा समय समय पर विहित किया जाएगा। मतलब इसका साफ है कि जो अब क्या होगा कि एजेंसी डिसाइड करेगी कि एजेंसी, जैसे अभी राइट नाउ आपका जो प्रीवियस नीट एग्जाम होता था वो कौन कराता था, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कराती थी। अब इसका जो एग्जाम होगा वो जहाँ तक चांसेस है आपकी अधीनस्थ सेवा जो बोर्ड है, समिति, वो करवाएगी। तो वो आपकी फिर डिटेल सिलेबस जारी करेगी, यहाँ पे किया हुआ है। लेकिन उस प्रॉब्लम ये है कि वो डिटेल सिलेबस कब तक जारी करेगी और हमें क्या तब तक वेट करना है, ठीक है। तो वेट नहीं करना है, हमको अपने लेवल पे जो बुक्स हैं, जो एटलीस्ट आरबीएससी की जो बुक्स हैं, लेवल 1 की जो आपकी 5वीं 6वीं की जो बुक्स हैं, उसके अलावा 10th की जो बुक्स हैं, 11 12 तक नहीं जाना है, क्योंकि 11 12 में आपकी इंडिया की हिस्ट्री आ जाती है। एटलीस्ट इंडिया की हिस्ट्री से रिलेटेड इसमें कोई बात नहीं की गई है। तो आपको राजस्थान का जो है वो मिल जाएगा। क्लास 6 से लेकर क्लास 10 की जो बोर्ड की बुक्स हैं वो आपको फिलहाल पढ़नी है। उसके बाद एक बार डिटेल सिलेबस आएगा तो फिर मैं आपको और चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। तो ये आपका होता है, ठीक है। तो ये आपको इसमें क्लियरली लिखा हुआ है। बस ये प्रॉब्लम बस यही है कि वो 1 महीना भी लग सकता है डिटेल सिलेबस आने में, उससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्लॉज इसमें दिया हुआ है। उसके बाद जो एक इसमें प्रॉब्लम शायद काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को आई होगी, वो है डिफ़िकल्टी लेवल। अब डिफ़िकल्टी लेवल आपने दे दिया है क्या कि वो है आपका लेवल 2 में स्पेशली दे दिया आपने ग्रेजुएशन लेवल है, ठीक है। अब अगर आप डिफ़िकल्टी लेवल बोल रहे हो, ग्रेजुएशन लेवल है, और आपने सिलेबस भी नहीं बताया है, तो साइंस मैथ्स वाले स्टूडेंट्स वालों के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि साइंस अगर आप ग्रेजुएशन लेवल का पूछोगे तो फिर उसमें क्या होता है कि
आप कहीं भी किसी भी टॉपिक को कितना भी डिटेल में जाके पूछ सकते हो, ठीक है। तो सिलेबस क्लियरली होना चाहिए। जैसे साइंस में आपको बताना है कि मैं आपसे मोशंस या वेग या स्पीड के बारे में पूछूंगा, तो आपको एक आइडिया लगा होना चाहिए। तो विस्तृत सिलेबस जो है वो डेफिनेटली पेंडिंग है, और इस क्लॉज से क्लियरली लगता है कि 10 से 15 दिन में अगर जितना जल्दी लाएंगे अच्छा होगा। सिलेबस जारी होता है तो आपको ध्यान रखना। लेकिन फिलहाल जहाँ तक मेरी जो नॉलेज है वो कहती है कि साइंस और मैथ्स में स्पेशली आपको जो रीट का जो सिलेबस है, जो आपका पात्रता परीक्षा का जो सिलेबस होगा, उससे ज़्यादा नहीं जाना है। मुझे लगता है कि अगर आप उस सिलेबस को फिलहाल कवर कर लेते हो तो आपका ये वाला भी एग्जाम 2 का भी पार्ट लगभग क्लियर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद जो सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम आती है वो आती है विद्यालय विषय में, ठीक है। विद्यालय विषय में आपका डायरेक्टली क्या दे दिया है, आपको यहाँ पे दे दिया है केवल सब्जेक्ट दे दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट दे दिए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको इसमें दे दिया है हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य विज्ञान, सामाजिक अध्ययन। यहाँ पे एक प्रॉब्लम तो ये कर दी है कि संस्कृत को नहीं किया गया है। जो कुछ 2021 के जो साथी थे जिन्होंने संस्कृत में एग्जाम दिया था, उनके लिए अभी ऑप्शन नहीं है। उनको जो हिंदी या इंग्लिश ही लेना पड़ेगा, जो भी उनको कंफर्टेबल है, क्योंकि साइंस तो आप मैथ्स तो आप ले नहीं सकते, तो आपको हिंदी और अंग्रेजी में से ही चूज करना पड़ेगा। तो ये एक इसमें प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर दी है सिलेबस में। उसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं विद्यालय विषय में केवल हिंदी लिख देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आपने हिंदी लिख दिया, हिंदी में से आप क्या पूछने वाले हो, आप पाठ्यक्रम में जो पाठ आते हैं उन पाठ को पूछने वाले हो, या फिर आप ग्रामर या उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछने वाले हो। तो ये क्लैरिटी आना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आप जो है अपनी स्टडी किस डायरेक्शन में लेके जाओगे उसी से आपको आइडिया नहीं लगेगा। साइंस मैथ्स में तो एक बार चलो ठीक है, क्योंकि साइंस मैथ्स में तो आप क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे तो थ्योरेटिकली पूछे जाएंगे, तो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड पूछे जाएंगे। लेकिन हिंदी और इंग्लिश में क्या होता है, क्योंकि अगर आपने विद्यालय विषय बोल के रखा है, तो जो आपकी सिलेबस होता है, जो आपकी बोर्ड की बुक्स होती है, उसमें पाठ भी होते हैं, काफ़ी सारे जो पाठ होते हैं, तो पाठ से रिलेटेड भी सवाल क्या पूछे जाएंगे, ये एक सबसे बड़ा डाउट है जो कि क्लैरिफाई होने का बहुत ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद आपकी एक चीज़ आती है जो आपकी रीट की काफ़ी सारे स्टूडेंट शायद इससे मेरे से इत्तेफाक भी रखेंगे कि रीट में जो आपका पात्रता परीक्षा है उसका जो वेटेज है उसको 0 कर दिया है, यानी कि उसके कोई भी मार्क्स नहीं जुड़ेगा। तो इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को डाउट हो सकता है, या फिर उनकी कहीं ना कहीं एक मंशा हो सकती है, क्योंकि आप 130 135 मार्क्स वहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स लेके आए थे, तो क्योंकि उन्होंने उस सिलेबस को ढंग से पढ़ा हुआ है, मेहनत करके लाए थे, तो उनका मानना है कम से कम 10-20% तो उसका जुड़ना चाहिए। ऑब्वियसली अगर वो नए स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए अच्छी बात है कि उनको अब जो है एक एग्ज़ाम में कम मेहनत करनी है। लेकिन जो स्टूडेंट्स मार्क्स लेके आ गए हैं उनको शायद लगता है कि जो है आपका मार्क्स जुड़ने चाहिए। लेकिन फिलहाल जो डिसीजन लिया है गवर्नमेंट ने वो यही लिया है, और ये डिसीजन कंफर्म है कि पात्रता जो एग्ज़ाम होगा, यानी कि जो आपका 23-24 जुलाई को जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके मार्क्स आपके फाइनल अपॉइंटमेंट में नहीं जुड़ेंगे। ये बात लगभग कंफर्म है, ठीक है। उसके बाद एक बात ये भी निकल के आती है कि बहुत ज़्यादा एक तरीके से नया ही सिलेबस है, क्योंकि अभी तक जो आप रीट की तैयारी कर रहे थे वो एक पर्टिकुलर सिलेबस के लिए कर रहे थे। अब राजस्थान जीके को ऐड कर देना, ये कहीं ना कहीं कोचिंग जो संस्थान है इनको बहुत बढ़ावा मिलेगा, और कहीं ना कहीं कोचिंग की जो अपनी एक प्रथा है उसको बहुत बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। क्योंकि जीके का सिलेबस इतना ज़्यादा है और जीके के लिए नॉर्मली कोचिंग की तरफ भागते हैं लोग। वैसे मैं आपको पर्सनल सजेशन करूंगा, अगर आप कोचिंग का मन बना रहे हो तो पहले तो आप ऑफलाइन कोचिंग को ट्राई मत करना, ठीक है। ऑफलाइन कोचिंग में क्या होगे, आप बंद जाओगे, क्योंकि अगर आप एलिजिबल हो सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम के लिए भी, तो लगभग आप मान के चलो कि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम भी एक एग्ज़ाम एटलीस्ट आपका रीट के आसपास टकरा सकता है, ठीक है। तो ऑफलाइन कोचिंग में आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो ऑनलाइन। और जहाँ तक जीके की बात है, जीके के लिए यूट्यूब पे काफ़ी जो है इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, आप टॉपिक बाई टॉपिक जाके भी पढ़ सकते हो। जो राजस्थान जीके का अगर आप सेकंड ग्रेड का या किसी का सिलेबस ले लो, वैसे विस्तृत सिलेबस अब में डेफिनेटली बोर्ड जारी करेगा, क्योंकि राजस्थान जीके अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है, तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि विस्तृत सिलेबस आएगा। अब कितना जल्दी आएगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो सकता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यूट्यूब पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, या फिर आप एक कुछ ऑनलाइन कोर्स ले सकते हो। जहाँ तक हमारे चैनल की बात है, राजस्थान जीके के लिए मैं एक बार विस्तृत सिलेबस जारी हुआ तो आपके लिए एक शॉर्ट क्रैश कोर्स जरूर लॉन्च करूँगा, जिसमें हम जो वन लाइनर्स होते हैं, जो राजस्थान हिस्ट्री जीके से जो वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे कुछ 1000 क्वेश्चंस का एक बैंक बना के आपके साथ में डिस्कस करूँगा, और मुझे लगता है शायद आपके लिए वो भी एक तरीका रिवीजन के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि इस टाइप की इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो और आपको इसका भी फ़ायदा मिल सके। और यूट्यूब पे सबसे अच्छी बात यह है कि ये सब जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अगर आपको क्वालिटी पसंद है, अगर आपको उससे कुछ फ़ायदा मिल रहा है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपसे जो पात्रता वाला सिलेबस है उसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। पात्रता वाले सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। आपको अगर आपने जो, और मैंने आपको एक बात इन्फॉर्मेशन भी शेयर की थी कि
आप ऑलरेडी, अगर आपके 90 से ज़्यादा मार्क्स हैं तो आप ऑलरेडी एलिजिबल हो, ठीक है, आप डायरेक्ट एग्जाम लिख सकते हो, आपको कोई भी इसमें टेंशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। L1 वाले 2021 वाले भी हैं, और अगर L2 वालों के पास 2018 का सर्टिफिकेट है तो आप डायरेक्ट मेन एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, मुख्य परीक्षा की तैयारी कर सकते हो, आपको पात्रता एग्जाम लिखना ही नहीं है। लेकिन जो बिल्कुल नए हैं उनको पात्रता एग्जाम लिखना है, तो मैं उनको सजेस्ट ये करूँगा कि आप साइंस मैथ्स के अगर बैकग्राउंड से हैं तो आप साइंस मैथ्स पे कॉन्सेंट्रेट करो, और साइकोलॉजी को थोड़ा पढ़ लो, तो आपको वहाँ पे साइंस मैथ्स क्योंकि मेन एग्जाम में भी है तो वो कवर हो जाएगा, वहाँ पे आप इजीली 90 मार्क्स लाके उसको एक तरीके से एलिजिबिलिटी अपनी कवर कर सकते हो। और मेन एग्जाम में आपको जीके पे ध्यान देना है, क्योंकि जीके आपका जो है लगभग 130 मार्क का है लेवल 2 में, ठीक है। तो ये पार्ट आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपको जॉब जो मिलनी है वो इसी से मिलने वाली है, ठीक है। तो ये मैं आपके साथ कुछ मेरी नॉलेज के हिसाब से कुछ डाउट्स है, अगर आपके कोई सजेशन है, आपके कोई डाउट्स हैं तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि उन डाउट्स को भी हम जो है डिस्कस करेंगे, और मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से आपको बताऊंगा क्या उसका सॉल्यूशन हो सकता है और किस तरीके से आप अपनी पढ़ाई को डायरेक्शन करें, ठीक है। तो और भी कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में जुड़ सकते हो, ठीक है। और अगर आप मेंबर हो अगर उसके, तो आप मेरे से डायरेक्ट फ़ोन पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप मेंबर बन जाते हो तो आप मेरे से डायरेक्ट फ़ोन पे कांटेक्ट करके एक सेपरेट प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप में भी हम जो है चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। कोई भी डाउट है तो, और जो क्रैश कोर्स है वो अवेलेबल है, प्लेलिस्ट की लिंक मैं इसमें दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वैसे आप जाके प्लेलिस्ट देख सकते हो। हर टॉपिक की मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। मैथ्स में 2 टॉपिक कंप्लीट भी हो चुके हैं, साइंस में भी करंटली एक टॉपिक चल रहा है, इंग्लिश का भी जल्दी ही मैं लॉन्च करूँगा, एटलीस्ट अभी पात्रता के हिसाब से लॉन्च करेंगे। एक बार जब मेन का थोड़ा सिलेबस क्लैरिफाई हो जाएगा तो अगर कुछ टॉपिक कॉमन है, मोस्टली कॉमन होने वाले हैं, पर अगर कुछ टॉपिक नए हैं तो उनको भी हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये बात थी इस वीडियो में। कोई भी आपका ओपिनियन, आपका कोई डाउट है तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपके साथ उस डाउट को भी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।